इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्ग करने की तीसरी विधि का। पहले दो विधि जो हमने पढ़ा था, पहला विधि था, एक तो था एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा और दूसरा था आनुरूपेण विधि द्वारा, है ना। आनुरूपेण विधि में दो संख्याओं वाली दो अंकों वाली कोई भी संख्या है उसका वर्ग हम लोग कर सकते थे, उसमें कोई कंडीशन नहीं रहता था कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए कि नहीं। लेकिन आनुरूपेण विधि में अगर किसी संख्या का वर्ग करना है तो वहाँ पर इकाई का अंक 5 होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तीसरे विधि की। तीसरा विधि थोड़ा सा लंबा है, लिखने में लंबा है, ऐसे तो नहीं है। तो तीसरा विधि है यावत ऊनम तावत ऊनि कृत्य वर्गम च योज्यते, है ना। यावत ऊनि तावत ऊनम कृत्य वर्गम च योज्यते विधि। अच्छा, ये सूत्र है, इस सूत्र द्वारा हम लोग क्या करेंगे, 16 जो सूत्र है उसमें से एक सूत्र ये है। तो इस सूत्र के द्वारा हम लोग वर्ग करने की जो वैदिक विधि है तीसरा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें कि इस सूत्र का उपयोग कब करेंगे, तो इस सूत्र का उपयोग तब करते हैं जब कोई संख्या जिसका हम लोग को वर्ग चाहिए वो आधार के निकट हो। वह संख्या जो आधार के निकट हो उसका वर्ग इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जो संख्या आधार मतलब क्या होती है, जैसे यहाँ पे 10 हो गया आधार, 100 हो गया आधार, 1000 हो गया आधार। इस तरह से यहाँ पे आप 10,000 भी ले सकते हैं, 1 लाख भी ले सकते हैं। तो वह संख्या जो आधार के निकट हो उसका वर्ग इस विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यावत ऊनम तावत ऊनि कृत्य वर्गम च योज्यते। यहाँ पे हमने इससे पहले दो विधियाँ और कौन कौन सी पढ़ी थी। एक तो विधि पढ़ी थी हमने एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि, और दूसरा क्या था, आनुरूपेण विधि, आनुरूपेण विधि। इन विधि दोनों विधियों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे यावत ऊनम तावत ऊनि कृत्य वर्गम च योज्यते। ये हम लोग का तीसरा नंबर का वर्ग निकालने की विधि है। अच्छा, इस विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जो कि आधार के निकट होती है, या जो संख्याएं आधार के आसपास रहती है उन संख्याओं का हम लोग यहाँ पे आधार निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखो इसको निकालने के लिए एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ। सूत्र क्या है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सूत्र जो है इसका ये है, मान लो किसी भी संख्या का हम लोग को क्या करना है, वर्ग करना है। तो संख्या का वर्ग जब करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा उस संख्या प्लस माइनस उसका विचलन। कितना विचलन है, अगर आधार से ज़्यादा है तो प्लस रखेंगे, आधार से कम है तो माइनस रखेंगे। और यहाँ पे ये तो बायां पक्ष हो जाता है, दायां पक्ष जो होगा वो हो जाएगा विचलन का वर्ग। विचलन हो सकता है प्लस में हो सकता है माइनस में हो। तो चाहे प्लस में विचलन हो चाहे माइनस में विचलन हो, उसका वर्ग करेंगे तो आखिर वो धनात्मक आ ही जाता है। तो वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता बहुत बड़ा कि प्लस लो या माइनस लो। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, हम लोग का बायां पक्ष है और ये क्या है, हम लोग का दायां पक्ष है। ये कौन सा है, हम लोग का बायां पक्ष, और ये क्या है, हम लोग का दायां पक्ष। तो दो पक्ष यहाँ पे हम लोग हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बना के बताता हूँ। जैसे कि 13 का वर्ग बनाते हैं ना, जो आपके बुकलेट में दिया, आपकी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर, पहले थोड़ा सा मैं पेन को रख लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल जो आपकी बुक, ये हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है, संख्या का वर्ग, ये हम लोग क्या सूत्र है। तो इसको आप लोग याद रखना, ये चीज़ याद रखना। ये दोनों चीज़ हमने पढ़ चुकी है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि, उसके बाद आनुरूपेण विधि, ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे बात करते हैं यावत ऊनम तावत ऊनि कृत्य वर्गम च योज्यते, इस सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया है 13 का वर्ग निकालिए। तो 13 का वर्ग निकालना है तो यहाँ पे जो संख्या दिया है, देखो सॉल्यूशन इसका
ऐसे। तो यावत उनम तावत उन्हीं कृत्य वर्गम च योज्यते, इस विधि सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो संख्या जो रहती है उसका जो वर्ग होता है ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे लिखेंगे। उसी संख्या को फिर से लिखते हैं, देखते हैं कि वो विचलन धनात्मक है कि ऋणात्मक। अगर धनात्मक विचलन है तो जोड़ देंगे, ऋणात्मक विचलन है तो हटा देंगे। ये तो हुआ दायां बायां पक्ष। दायां पक्ष जो होता है चाहे विचलन धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे संख्या क्या दिया है आप लोग को, संख्या आप लोग को दिया है, हम लोग 13 का निकाल रहे हैं, तो 13 का क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, देखो इसका आधार क्या लेंगे हम लोग, आधार लेंगे हम लोग, आधार यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। आधार क्या लेंगे हम लोग, 10 लेंगे। क्या लेंगे, आधार 10 लेंगे। तो यहाँ पर देखो 10 में कितने शून्य हैं, एक शून्य है। तो विचलन जो रहेगा वो 1 अंक वाली रहेगी, है ना। विचलन अगर 2 अंक वाली रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को लेंगे और हासिल आई इसमें जोड़ देंगे विचलन, संख्या प्लस विचलन में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं संख्या प्लस विचलन। संख्या कितनी है हम लोग की, 13। कितनी है, 13। ये 10 से कितना अधिक है, इसका विचलन कितना है, विचलन इसका कितना है, 3 है। इस 13 का विचलन कितना है, 10 से। आधार कितना है हम लोग का, 10। तो 10 से कितना ज़्यादा है, 3। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो 10 से प्लस 3 ज़्यादा है, माइनस क्यों नहीं लिखे, अगर ये 7 रहता तो -3 लिखते। चूंकि यहाँ से ये 10 से 3 ज़्यादा है तो यहाँ पे +3 लिखेंगे। ये हो गया हम लोग का बायां पक्ष। दूसरा विचलन देखो +3 है, इसका वर्ग कर दो। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अच्छा यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ ना, तो 13 + 3 कितना होगा, 16। और यहाँ पे 3 और 3 कितना होगा, 9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 169, बहुत ही इजी तरीके से। तो 169 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग किसी भी और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है आपका 12, है ना। तो 12 का हम लोग को नहीं 7 का वर्ग देखते हैं। आपके बुक में वो दिया हुआ है 7 का वर्ग। तो यहाँ पे जैसे हम लोग 7 का वर्ग निकालते हैं, 7 का वर्ग निकालते हैं। तो 7 का वर्ग निकालेंगे तो सूत्र तो यही रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग हटा देंगे पूरा, ये पिछले क्वेश्चन का है। तो देखो 7 का वर्ग अगर यहाँ पे है तो संख्या क्या दिख रही है, 7 दिख रही है। कितना विचलन है बताओ, आधार क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग आधार जो लेंगे वो क्या लेंगे, हम लोग 10 लेंगे। जो क्यों, क्योंकि 7 जो है आधार 10 के काफ़ी निकट है। तो ये जो 7 है इस आधार से अधिक है कि कम है, कम है। ये 7 क्या है, कम है। कितना कम है, 3 कम है। तो 7 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये हो जाएगा उसका बायां पक्ष, हो जाएगा इतना। अच्छा यहाँ पे अब देखो ये जो विचलन है कितना है, -3 है। तो यहाँ पे -3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 में से 3 घटाओ 4 बचेगा। और यहाँ पे -3 का वर्ग करो तो वर्ग कर रहे हैं तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। और ये कितना आएगा, 9। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। हम लोग जानते हैं 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं 98 का वर्ग, ये तो हो गया है ना, 98 का वर्ग। अब क्वेश्चन जैसे है यहाँ पे 98 का वर्ग करना है। अब 98 का जैसे वर्ग करना है हम लोग को, ये हो जाएगा 98 का वर्ग। तो यहाँ पे ये बताओ, ये जो 98 का वर्ग कर रहे हैं इसके लिए हम लोग आधार क्या लेंगे, आधार क्या लेंगे बता सकते हो आप लोग। तो आधार यहाँ पे 98 जो कि है 100 के काफ़ी निकट है। तो यहाँ पे आधार क्या लेंगे हम लोग, 100 लेंगे। तो अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे संख्या को हम लोग लिखेंगे 98, विचलन कितना है 100 से -2, मतलब 98 जो है 100 से कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -2। ये हो गया हम लोग का बायां पक्ष। विचलन कितना है, -2। तो -2 का फिर क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग 98 में से 2 हटाओ कितना आएगा, 96। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है आधार में देखो, आधार में कितने शून्य हैं, यहाँ पे 2 शून्य हैं। कितना शून्य है, 2 शून्य हैं। तो यहाँ पर जब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो उसको हम लोग 0 और 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आधार में ये क्या है, चूँकि आधार में कितना शून्य है, 2 शून्य है। चूँकि आधार में क्या है, 2 शून्य है, इसलिए ये वाली जो दाएं पक्ष का जो संख्या रहेगा उसको हम लोग 2 अंकों में लिखेंगे। तो 2 अंक में कैसे लिखेंगे, 2 की घात 2 तो 4 होता है, 4 के सामने हम लोग 0 लगा देंगे। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ये 9604। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है 98 की घात 2 को, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जैसे लेते हैं 106 का वर्ग। ये तो समझ आया कि नहीं है। अच्छा
नहीं आया होगा तो देखो और क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे 106 का वर्ग करना है, अब 106 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 106 का वर्ग, ये मैं एग्जांपल्स की बात बता रहा हूँ पूरा, 106 का वर्ग। अब 106 का वर्ग करना है तो संख्या यहाँ पे क्या है हम लोग का 106 है, इसका वर्ग करना है 106। ये बताओ अब इसमें आधार क्या लेंगे, 106 चूँकि 100 के पास है इसीलिए हम लोग आधार क्या लेंगे, 100 ही लेंगे, यहाँ पे भी 100 लेंगे। तो संख्या कितनी है 106। अब ये 106 जो संख्या है वो आधार से कितना अधिक है या कितना कम है, तो ये आधार से हम लोग का 6 अधिक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +6 लिखेंगे। अच्छा ये हो गया। विचलन कितना है +6, तो ये हो जाएगा +6 और इसका क्या करेंगे हम लोग वर्ग करेंगे। तो 106 में 6 जोड़ दो कितना होगा, ये 112 होगा। ये हम लोग का कौन सा होगा, बायां पक्ष। और 6 छक्के कितना होगा 36। क्या यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या है। क्यों 2 अंक वाली संख्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आधार पे कितना अंक है, आधार पे कितना शून्य है, 2 शून्य है। चूँकि आधार पे कितना शून्य है, आधार में 2 शून्य है, चूँकि आधार में कितना शून्य है, 2 शून्य, इसलिए यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या लेंगे। अगर मान लो सिर्फ 6 रहता तो सामने 0 लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 6 के सामने 3 है तो ज़रूरत नहीं है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा हम लोग का 36। तो इस तरह से 106 का हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं तो ये तो हो गया आप लोग का एग्जाम्पल्स की बात, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योज्यते की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 1.9 की। तो प्रश्नावली 1.9 की ओर अगर चलेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मिलेगा वो है 12 का वर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 12 का वर्ग। ये सब चीज़ मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.9 की ओर। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। तो यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योज्यते, इस सूत्र की सहायता से आप निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये है हम लोग का इसको मैं थोड़ा सा इसको पतला कर, ये वाले भाग को मिटा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ प्रश्नावली 1.9, ठीक है। प्रश्नावली क्या है 1.9 और ये हम लोग का क्या है सूत्र है, ऐसे। अच्छा, प्रश्नावली 1.9 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में आपको दिखा होगा कि 12 का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 12 का वर्ग ज्ञात करना है। अच्छा, 12 का वर्ग करना है तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योज्यते का। तो संख्या का जो वर्ग होता है वो होता है संख्या प्लस माइनस कितना विचलन है, ये हम लोग उस विचलन को यहाँ पे जोड़ देंगे या तो घटा देंगे, ये हम लोग का दायां पक्ष हो जाएगा, सॉरी बायां पक्ष हो जाएगा। और जो विचलन है उसी का फिर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और उसको हम लोग दाएं पक्ष में लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला है, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योज्यते, ये 12 का वर्ग। तो ये हो जाएगा हम लोग का 12 का वर्ग हो जाएगा। किसका वर्ग हो जाएगा, ये 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग इसके लिए आधार क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग आधार लेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आधार क्या लेंगे हम लोग, आधार लेंगे हम लोग 10। क्या लेंगे यहाँ पे 10। आप लोग को ये दिख रही कि नहीं दिख रही, आधार जो लिखा हूँ, हाँ दिख रही है ना। तो यहाँ पे आधार कितना है 10 है। संख्या कितनी दिख रही है यहाँ पे 12, तो इसको फिर से लिख लो 12। अच्छा, विचलन कितना है, आधार 10 से कितना ज़्यादा है 2, तो +2 यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद इसी +2 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 12 में 2 जोड़ दो कितना होगा 14। अच्छा, आधार में कितना शून्य 1, तो यहाँ पे ये कितना रहना चाहिए, एक ही अंक वाली संख्या रहनी चाहिए। तो 14, ये क्या हो जाएगा 144। तो हम लोग जानते हैं 12 में क्या होता है 144, तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 14, तो 14 का वर्ग हम लोग को निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या लिखा है, 14 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है, हम लोग को 14 का वर्ग निकालना है। तो 14 यहाँ पे दिख रही है संख्या। अच्छा, आधार बताओ तो कितना है इसका, आधार क्या लेंगे, आधार हम लोग लेंगे 10 लेंगे। क्या लेंगे 10 लेंगे। क्यों 10 लेंगे, क्योंकि ये जो 14 है आधार 10 के निकट है। तो 14 प्लस माइनस कितना विचलन है, ये यहाँ पे +4 विचलन है। तो ये कितना है +4 विचलन है। ये तो दायां पक्ष हो गया जी। अब हम लोग क्या करेंगे, बायां पक्ष निकालेंगे। तो बायां पक्ष कितना होगा, +4 का वर्ग कर देंगे ना। अब यहाँ पे 14 और 4 कितना हो जाता है 18 हो जाता है, और 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16।
तो ये कितना हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, चूंकि हम लोग आधार क्या लिए हैं, यहाँ पे आधार हम लोग लिए हैं 10 लिए हैं। क्या लिए हैं, आधार 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आ जाता है। अब ये जैसे हम लोग यावत उन्नी तावत उन्नम कृत्य वर्गम से योज्यते में अगर करेंगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। कैसे, देखो यहाँ पे आधार कितना है, 10 है। आधार में कितने शून्य हैं, एक शून्य है। एक अगर शून्य है तो यहाँ से एक जो ये रहेगा, इस एक को यहाँ पर हासिलाई भेज देंगे। क्या करेंगे हम लोग, हासिलाई भेज देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 19 और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों किए, चूंकि क्या है, आधार में एक ही शून्य है, एक ही शून्य है। क्योंकि आधार में क्या है, एक ही शून्य है। तो हम लोग जो दायां पक्ष है उसमें दो संख्याएं नहीं ले सकते। दाएं पक्ष में दो संख्याएं नहीं लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे दो संख्या तो मिली है, तो दो संख्या में से 16 में 6 को रखेंगे, एक को हासिलाई डाल देंगे इधर। तो हासिलाई 18 में एक हासिल कितना होगा, 19। तो ये हो जाएगा 196। तो इस तरह से ये हम लोग का दूसरा नंबर का क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग चलते हैं 102 का वर्ग करने, तीसरा क्वेश्चन इसी का। तो 102 का वर्ग अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो 102 का वर्ग करना है। तो 102 का अगर वर्ग करना है, ये 102 का वर्ग करना है, तो संख्या यहाँ पे कितनी दिख रही है हम लोग को, 102 का वर्ग करना है। अच्छा बताओ, संख्या क्या है, 102 है। संख्या कितनी है, 102 है। आधार यहाँ पे क्या लेंगे बताओ, आधार यहाँ पे 102 किसके पास है, 100 के पास है। तो आधार कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो 102 में 102 जो है आधार से कितना अधिक है, ये आपके आधार से 2 अधिक है। और विचलन की अगर बात करें तो ये कितना होगा, +2 का वर्ग हो जाएगा। इतना। तो 102 + 2 ये कितना हो जाएगा, 104। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चूंकि आधार में 2 शून्य हैं, कितना शून्य हैं, 2 शून्य हैं, इसलिए यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 0 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको 0 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आधार में 2 शून्य हैं। तो आधार में अगर 2 शून्य हैं तो ये 2 की घात 2 जो 4 होगा, उसमें हम लोग को 2 अंक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कितना अंक लिखना पड़ेगा, 2 अंक लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, 10404 हो जाएगा इसका आंसर। ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया, आया ना। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो है 109 का वर्ग। क्या करेंगे हम लोग, 109 का वर्ग निकालेंगे। अब 109 का वर्ग निकालते हैं हम लोग, तो उसके लिए फिर यही सूत्र हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 109 का वर्ग है, तो यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे पहले तो 109 को लिख लेते हैं। यहाँ पे 109, तो 109 का क्या है, ये वर्ग है। तो ये संख्या कितनी है, 109 है। यहाँ पे विचरण कितना है, अच्छा इसमें आधार कितना लेंगे ये बताओ। यहाँ पे आधार जो लेंगे वो कितना लेंगे हम लोग, 100 लेंगे। क्यों 100 लेंगे, क्योंकि 109 100 के करीब है। कितना अधिक है ये, +9 अधिक है, तो यहाँ पे +9 लिखेंगे। अगर ये कम होता तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं। ये हो गया, ये हम लोग का दायां पक्ष हो गया। बायां पक्ष क्या होगा, सॉरी बायां पक्ष हो गया। अब दायां पक्ष क्या होगा, +9 का वर्ग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 118। और इधर क्या हो जाएगा, 9 × 81। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 अंक वाली रहेगी। क्यों 2 अंक रहेगी, क्योंकि ये पे आधार में 2 शून्य है। क्या है, आधार में 2 शून्य है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 118 81 हो जाएगा। तो 109 का अगर वर्ग करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 118 81 इसका वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 का वर्ग। इसका वर्ग 108 का वर्ग। तो 108 का अगर वर्ग देखेंगे तो देखो 108 का वर्ग, तो यहाँ पर हम लोग संख्या क्या लिखेंगे, इसको पूरा मैं मिटा देता हूँ ना, ये है। तो संख्या क्या दिख रही है हम लोग को, 108, और उसका वर्ग करना है। तो संख्या ये है हम लोग का 108 का वर्ग। तो संख्या यहाँ पे कितना दिख रही है, 108 प्लस माइनस कितना है यहाँ पे, अच्छा आधार क्या लेंगे, इसमें भी आधार वही 100 रहेगा। 100 से कितना अधिक है ये, +8 अधिक है, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, माइनस वाला हटा देंगे। ठीक है, तो 108 हो गया। अब यहाँ पे इसका दायां पक्ष क्या हो जाएगा, विचलन का वर्ग, तो +8 का वर्ग हो जाएगा। तो 108 में 8 जोड़ो कितना होगा, 116, और 8 हटे कितना होगा, 64 होगा। तो देखो अब इसको लिख दो 116, ये 64,
ये 2 अंक में क्यों रहेगा, क्योंकि आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का भी वर्ग निकाल सकते हो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का वर्ग, उसके बाद 996 का वर्ग। तो ये तो समझ आया कि नहीं आया। 108 का वर्ग किए। 108 का वर्ग क्या है, सूत्र आपको याद रखना है बस, संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस उसका विचलन, और ये तो बायां पक्ष हो गया, दायां पक्ष क्या होगा, विचलन का वर्ग हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है हमारा 96 का वर्ग। वो क्या है हम लोग का, 96 का वर्ग। 96 का वर्ग, तो 96 का वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर वही सूत्र में हम लोग को रखना पड़ेगा। ये कितना है, 96 का वर्ग। तो 96 का वर्ग कितना होगा, देखो संख्या कितनी है 96, इसका आधार क्या लेंगे, 10 लेंगे कि 100 लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है 100 लेंगे। कितना 100 में ये इस आधार का विचलन कितना है, -4, मतलब ये -4 कम है 100 से। अच्छा, विचलन क्या हो जाएगा, ये -4 का वर्ग हो जाएगा। तो 96 में 4 घटाओ तो ये कितना होगा, 92, और 4 चौक कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। हो जाएगा इतना। ये 2 अंक क्यों लेंगे, क्योंकि आधार में 2 शून्य है। ये कितना हो जाएगा, 92, 16 इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ आया कि नहीं आया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है 996 का वर्ग। देखो ये थोड़ा सा आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है, 996 का वर्ग करना है हम लोग को। तो 996 का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो पद है इसको पूरा का पूरा हटा दो। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे संख्या का वर्ग लिखेंगे, 996 का वर्ग। अब ये बताओ 996 अगर दिया है तो आधार हम लोग क्या लेंगे, क्या आधार 100 लेंगे, नहीं लेंगे। आधार कितना लेंगे हम लोग, 1000 लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 996 है आधार 1000 के निकट में है। तो यहाँ पे आप लोग लिखो, देखो ये क्या है 996। अच्छा, ये 996 1000 से कम है क्या, हाँ कम है। कितना कम है, 4 कम है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा, और ये -4 का ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो संख्या प्लस माइनस विचलन और विचलन का वर्ग हो जाएगा। तो 996 में 4 घटाओ क्या हो जाएगा, 992, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ आधार में कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं। तो यहाँ पर भी कितना संख्या अंक होना चाहिए, 3 अंक होना चाहिए इस संख्या में। तो यहाँ पे हम लोग शून्य जोड़ेंगे। क्यों, चूंकि आधार में 3 शून्य है, आधार में क्या है, 3 शून्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 992 016 हो जाएगा। देखो कितना आसान होता है। अगर आधार संख्या के आसपास वाली अगर कोई संख्या है उसका अगर वर्ग करना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम लोग बहुत आसानी से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो प्रश्नावली 1.9 है ये खत्म होता है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे बात करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। पिछले जो 2 प्रश्नावली है उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं वर्ग करने की विधि, ये तो समझ आ गया सबको, प्रश्नावली 1.9 है। तो अब मैं यहाँ पे पिछले 3 प्रश्नावली को आपको रिवाइज कराता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे समझ पाओ कि वर्ग करने की कौन कौन सी 3 विधि है या सूत्र हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। प्रश्नावली 1.7 में पढ़ा है, प्रश्नावली 1.8 में पढ़ा है, और प्रश्नावली 1.9। 3 चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो वर्ग करने की 3 प्रश्नावली पढ़नी है और 3 विधियाँ हैं। एक विधि है, पहली विधि क्या है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि, है ना। पहला विधि क्या है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। दूसरा विधि हम लोग क्या पढ़े हैं, आनुरूपेण विधि। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, आनुरूपेण विधि, आनुरूपेण विधि। तीसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, तीसरा जो विधि है वो थोड़ी लंबी है, यावत उनम, यावत उनम तावत उनि कृत्य वर्गम च युज्यते,
ठीक है। तो ये तीसरा विधि है, तीसरा ये सूत्र है ना, ये तीसरा वाला क्या है, यावत उनम तावत उनी कृत्यवर्गम च युत, ये एक्चुअल में सूत्र है। सूत्र के ही उसको वो सब जो सेंटेंस है उसको पूरा लिख दिया गया है। तो एकाधिक एन पूर्वण विधि का उपयोग कब करते हैं, इसका उपयोग तब करते हैं जब इकाई का अंक क्या हो, यहाँ पे 5 हो, इकाई अंक कितना हो, 5 हो। तो इकाई अंक 5 हो तब हम लोग एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग करते हैं। अच्छा, आनुरूपेण विधि का उपयोग तब करते हैं जब संख्याएं सामान्यतः, है ना, सामान्यतः 2 अंकों की संख्या हो, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, तो कोई भी संख्या इसको हम लोग इस विधि द्वारा हल कर सकते हैं। अच्छा, यावत उनम तावत उनी कृत्यवर्गम च योज्यते, इस विधि का उपयोग कब करते हैं, जब संख्या क्या हो, आधार के निकट हो, आधार के निकट हो। तो आधार के निकट हो तो हम लोग यावत उनम तावत उनी कृत्यवर्गम च योज्यते इस विधि का उपयोग करते हैं। अच्छा, अगर इसको 1 बाय 1 मैं थोड़ा सा आपको बताते जाऊं, जैसे कि यहाँ पे एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि जैसे 95 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 95 का वर्ग निकालना है तो 95 गुणा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 95 करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो, दहाई का अंक कितना है, 9 है, तो 9 में 1 अधिक का गुणा कर दो, 9 गुणा 10, और इकाई में क्या है, 5 गुणा 5, तो ये कितना होगा, इकाई वाला 25 और दहाई वाला ये वाला, सॉरी बायां पक्ष क्या होगा 90 और दायां पक्ष कितना होगा 25। तो ये पहला विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि का। दूसरा, जैसे इसी 95 को हम लोग को अणुरूपेण विधि से करना है, तो अणुरूपेण विधि से करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, 9 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग, तो 2 गुणा 9 गुणा 5, फिर उसके बाद क्या करेंगे 5 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 81, 9 दूनी 18, 18 पंजे कितना होगा 90 और 5 पंजे कितना होगा 25। अब यहाँ पे इसका 5 लिखेंगे, 2 इधर हासिल ही आएगा तो 92 आएगा, तो 92 का 2 हासिल यहाँ पे क्या है 9, तो 81 में 9 घटाओ जोड़ो तो कितना आएगा 90 25, यहाँ पे भी 90 25, यहाँ पे भी 90 25। अच्छा, इसको हम लोग अणुरूपे यावत उनम तावत उनी कृत्यवर्गम च योज्यते इस सूत्र से करते हैं, है ना। इस सूत्र से करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये 95 है तो 95 का वर्ग क्या हो जाएगा, 95 आधार कितना लेते हैं हम लोग, आधार मान लो यहाँ पे लेते हैं हम लोग आधार, ये कितना होगा 100 होगा, आधार कितना होगा 100, तो ये कितना होगा 100 से कितना कम है 5 कम है, तो ये हो जाएगा दायां पक्ष, बायां पक्ष हो जाएगा, और दायां पक्ष कितना हो जाएगा, बायां जो दायां पक्ष है इस विचलन का वर्ग हो जाएगा, है ना, संख्या माइनस या प्लस विचलन होगा, और उधर दायां पक्ष क्या होगा विचलन का वर्ग, तो 90 95 में 5 घटाओ कितना होगा 90 और 5 पंजे कितना होगा 25। ये भी बहुत ही सिंपल विधि है। तो चाहो देखो, अगर यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक अगर 5 है तो आपको यावत उनम तावत उनी कृत्यवर्गम च योज्यते इसका यूज़ करना चाहिए, या तो आपको पहला वाला जो एकाधिकेन पूर्वेण विधि है इस विधि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक 5 ना हो या 5 ना हो तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक को प्रीफर करेंगे। इसको ये जो यावत उनम तावत उनी कृत्यवर्गम च योज्यते हैं इसको तभी करना जब ये संख्या आधार के निकट हो। आधार के निकट हो तो बहुत इजी और बहुत फास्ट तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा कि 97 का वर्ग निकालो, तो 97 का वर्ग निकालेंगे, इसका आधार कितना है 100 लेंगे, 100 लेंगे तो 97 100 में से कितना कम है 3 है, ये दायां पक्ष हो जाएगा। बायां पक्ष क्या हो जाएगा -3 का वर्ग हो जाएगा, तो 97 में 3 घटाओ 94 और 3 का वर्ग करोगे कितना आएगा 9 आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 शून्य है तो यहाँ पे 0, तो ये कितना हो जाएगा 94 0 9 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसी 97 का हम लोग इससे करके देखते हैं 97 का वर्ग। तो 97 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 का वर्ग 2 गुणा 9 गुणा 7 और ये कितना होगा 7 का वर्ग, तो 9 या कितना होगा 81, 9 7 दूनी देखो 9 सत्ते 63 और 63 दूनी कितना होगा 126 और यहाँ पे 7 सत्ते कितना होगा 49। तो देखो यहाँ पे 49 का 9 4 यहाँ पे हासिल आएगा तो ये कितना होगा 130, 130 में ये 3 और यहाँ पे 13 आएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये होगा 9, तो 9409 इसमें भी आया है। तो आपको अगर 2 संख्याओं का 2 संख्या कोई दी है, 2 अंकों वाली कोई संख्या दी है, उसका अगर वर्ग निकालना है तो आप दोनों में से किसी एक विधि मतलब अणुरूपेण विधि या तो यावत उनम तावत उनी कृत्यवर्गम च योज्यते इस विधि का उपयोग करके बना सकते हैं। कब, अगर 5 न दिया हो, और यूनिट डिजिट अगर 5 दिया हो तो ये बहुत आसान है। जैसे मान लो 65 का वर्ग दिए है तो 65 का वर्ग देखो 6 और 6 से 1 अधिक 7, 6 सत्ते 42 और 5 पंजे कितना होगा 25, ये इसका डायरेक्ट आंसर है।
है ना। अगर आपको मान लो 75 का निकालना है, 75 का वर्ग, तो कितना होगा, देखो 7 और 8, 8 सत्ते कितना होगा 56, 7 और 8 को गुना कर दो, फिर 5 पंजे कितना होगा 25, तो ये इसका आंसर है। तो अगर यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 5 दिया है तो आप लोग बहुत ही ईजिली तरीके से आप एकाधिक पूर्वण विधि का उपयोग कर सकते हैं, या तो आप यावत उनम तावत उनी कृत्य वर्गम च योज्यते इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आधार के पास ना हो या उसमें इकाई अंक 5 ना हो तो आपको अनुरूपण विधि का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वर्ग करने की जो वैदिक गणित की विधियाँ हैं ये आपको समझ आई होगी। तीनों विधि नहीं आई होगी तो आप पिछले 2 लेक्चर्स जो जिसमें 1.7 वाली प्रश्नावली और 1.8 प्रश्नावली बताया हूँ, और ये कौन सा है 1.9 वाली प्रश्नावली, तो आप ये तीनों प्रश्नावली या पिछले 2 लेक्चर और इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।